हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 9th बिहाइव का जो चैप्टर नंबर 3 था केजिया वाला, उसके हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 2 मार्क्स ईच के क्वेश्चन होंगे जिसको आपको 30 to 40 वर्ड्स में लिखने हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, व्हाट ऑर्डर्स वर पास्ड टू केजिया इन द इवनिंग व्हेन फादर रिटर्न होम फ्रॉम ऑफिस। शाम को जब पिता कार्यालय से ऑफिस से घर लौटे तो केजिया को क्या आदेश पारित किया गया, मतलब क्या ऑर्डर किया गया करने के लिए। तो आंसर है व्हेन केजिया फादर रिटर्न होम फ्रॉम ऑफिस। ठीक है, यहां तक तो क्वेश्चन वाला ही पार्ट हो गया। उसके बाद शी सपोज टू कम डाउन, टेक ऑफ फादर्स शूज एंड पुट देम आउटसाइड। शी वॉज ऑल्सो टू पुट हर फादर्स टी कप ऑन फाइल टी टेबल। जब केजिया के पिता कार्यालय से घर लौटे तो उन्हें नीचे आना था, पिता के जूते उतारकर बाहर रखना था, उसे भी अपने पिता की चाय की प्याली फाइल की चाय की मेज पर रखनी थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड केजिया अवॉइड हर फादर। केजिया ने अपने पिता से परहेज क्यों किया, मतलब केजिया जो है अपने पापा को इग्नोर क्यों करती थी, अवॉइड क्यों करती थी। आंसर है केजिया अवॉइडेड हर फादर बिकॉज अकॉर्डिंग टू हर हर फादर वाज एन इमोशनलेस पर्सन। उनके अनुसार क्या था कि उसके पिता जो है इमोशनलेस व्यक्ति हैं, मतलब उनके अंदर कोई इमोशन नहीं है, मतलब केजिया को प्यार नहीं करते थे, इसलिए वो ऐसा सोचती थी, जो कि इसके हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था। ही नेवर स्पोक टू केजिया लविंगली एंड कामली। कभी भी केजिया से उन्होंने प्यार और शांति से बात नहीं की थी। ठीक है, ही स्कॉल्डेड केजिया एंड रिप्रिमेंडेड हर फॉर मेकिंग मिस्टेक्स। ये कह रहे हैं कि वो उन्होंने केजिया को डांटा और गलतियां करने के लिए उन्हें फटकार भी लगाई थी। Kezia stammered in front of her father since he was a very huge and giant-like figure far away from the warmth of a father. केजिया अपने पिता के सामने हकलाती थी क्योंकि वह एक पिता की गर्मजोशी से दूर एक बहुत ही विशाल और विशालकाय व्यक्ति थे। ठीक है, मतलब वो सोचती थी कि बहुत बड़े आदमी हैं ये, है ना, और डांटते रहते हैं इनसे, तो वो डरने लगती थी, हकलाने लगती थी इसकी वजह से। चलो थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डिड केजिया स्टैमर इन फ्रंट ऑफ हर फादर। ठीक है, सेकंड में था अवॉइड, इसमें क्या आ गया, स्टैमर आ गया। चलो इसका आंसर देखते हैं हम। केजिया फादर ऑलवेज स्कॉल्डेड हर, नेवर स्पोक टू हर इन अ लविंग मैनर। ठीक है, तो हमेशा डांटते रहते थे, कभी भी प्यार से बात नहीं की। सो केजिया स्टैमर्ड इन फ्रंट ऑफ हर फादर बिकॉज शी वॉज अफ्रेड ऑफ हिम एंड फाउंड इट डिफिकल्ट टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ हिम। इसलिए केजिया अपने पिता के सामने हकलाने लगी थी क्योंकि वो उससे डरती थी, पिताजी से डरती थी, और उनके सामने बोलना मुश्किल था केजिया के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई वाज केजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया अफ्रेड। तो आप देख रहे होगे कि सारे क्वेश्चन सेम वैसे ही है, उसी पैटर्न में, तो बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। इसका मतलब क्या था, केजिया अपने पिता से क्यों डरती थी। ठीक है, आंसर है केजिया वॉज ए लिटिल सेंसिटिव गर्ल। केजिया जो है छोटी सेंसिटिव लड़की थी। हर फादर वॉज एग्रेसिव एंड ऑलवेज स्पोक लाउडली। बहुत एग्रेसिव थे, ठीक है, बात बात पे गुस्सा करने लगते थे और लाउडली बोलते थे। ही ऑलवेज स्कॉल्डेड हर, और हमेशा डांटते थे केजिया को। ही यूज टू बीट हर, मतलब मारते भी थे, मारा करते थे। इवन वेन शी एक्सेप्टेड हर मिस्टेक्स, यहाँ तक कि जब वह अपनी गलती मान लेती थी फिर भी ऐसा करते थे। ही नेवर प्लेड विद हर, कभी भी उनके साथ खेले नहीं, केजिया के साथ कभी नहीं खेले उसके पापा। दिस मेड हर अफ्रेड ऑफ हर फादर, इसकी वजह से वो डरने लगी थी। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट मेड केजिया फादर पनिश हर। मतलब केजिया के पिता ने किस बात की सजा दी। आंसर है शी टोर इंपॉर्टेंट पेपर ऑफ हर फादर टू स्टफ इन द पिन क्वेश्चन बिकॉज शी वॉज मेकिंग ए गिफ्ट ऑफ प्रेजेंट टू हर फादर। उसने पिन क्वेश्चन में सामान रखने के लिए अपने पिता के महत्वपूर्ण कागजात फाड़ दिए क्योंकि वह अपने पिता को उपहार देने के लिए, ठीक है, उपहार देने के लिए क्या बना रही थी, उपहार ही बना रही थी, पिन क्वेश्चन बना रही थी। चलो सिंस since the paper had her father's speech written on it, she was punished for tearing it. क्योंकि कागजों पर उसके पिता का भाषण लिखा था, स्पीच लिखा था, इसलिए उसे फाड़ने के लिए उन्हें दंडित किया था। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पर है फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, व्हाट हैड हैपेंड टू हर फादर्स स्पीच। कह रहे हैं कि जो बंदरगाह प्राधिकरण, मतलब पोर्ट अथॉरिटी जो था,
वहां के लिए पिताजी ने एक स्पीच लिखा था। ठीक है, तो क्या हुआ था पिता के भाषण का जो स्पीच लिखा था, उस स्पीच का क्या हुआ था? पेपर पर लिखा था, तो उस पेपर का क्या हुआ था? यहाँ पर इसका मतलब ये है, तो आंसर है फादर स्पीच हैड बीन टॉर्न टू पीसेस बाय केजिया द लिटिल गर्ल। तो जो छोटी बच्ची केजिया थी, ठीक है, उसने पिता के भाषण को चकनाचूर कर दिया था। ठीक है, क्या कर दिया था? पीस टॉम टू पीसेस कर दिया था। शी वॉज मेकिंग अ पिन क्वेश्चन एज अ गिफ्ट टू हर फादर फॉर हिज बर्थडे। तो वह पिताजी के जन्मदिन के लिए, ठीक है, वो पिन क्वेश्चन बना रही थी। एज शी वॉज नॉट एबल टू फाइंड एनीथिंग टू स्टफ इट विद, शी टोर द स्पीच एंड स्टफ्ड इट इन हर क्वेश्चन। तो कह रही थी कि जब उसे भरने के लिए, जब वो क्वेश्चन में भरने चाह रही थी, तो वहां पर उसे कुछ नहीं मिला था, तो सामने स्पीच लिखा हुआ था पेपर में, वही फाड़ के उसके अंदर डाल दिया था। ठीक है। सेवेंथ क्वेश्चन है, व्हाई डिड केजिया's ग्रैंडमदर सेंड हर टू द ड्राइंग रूम एवरी संडे आफ्टरनून? केजिया की दादी उसे हर रविवार दोपहर को ड्राइंग रूम में क्यों भेजती थी? तो आंसर है केजिया's ग्रैंडमदर न्यू दैट शी वाज अफ्रेड ऑफ हर फादर एंड शी फेल्ट दैट if she spoke to him more often she would rid of that fear। केजिया की दादी जानती थी कि वह अपने पिता से डरती है, और उन्हें लगा कि अगर वह उनसे अधिक बात करेगी तो वह उस डर से छुटकारा पा लेगी। सो एवरी संडे आफ्टरनून शी यूज टू सेंड हर टू द ड्राइंग रूम टू हैव ए नाइस टॉक विद हर फादर। तो हर रविवार, ठीक है, दोपहर को वह अपने पिता के साथ अच्छी बातचीत करने के लिए ड्राइंग रूम में जाती थी या भेजी जाती थी दादी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज केजिया's फादर? केजिया के पिता किस तरह के व्यक्ति थी, किस तरह के व्यक्ति थे? तो आंसर है केजिया's फादर वाज अ हार्ड वर्किंग मैन बट शॉर्ट टेम्पर्ड। केजिया के पिता एक मेहनती व्यक्ति थे, लेकिन स्वभाव से जो है वो चिड़चिड़े थे। ही वॉज ए स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनियर टू, मतलब वह सख्त अनुशासक भी थे। डिसिप्लिन होता है, तो डिसिप्लिन से डिसिप्लिनरियन यहाँ पर एक वर्ड बना। When Kezia's mother was hospitalized, Kezia realized that her father loved her but didn't have the art of expressing his love। कह रहे हैं कि जब केजिया की माँ को अस्पताल में भर्ती कराया गया, तो केजिया को एहसास हुआ कि उसके पिता उससे प्यार करते हैं, लेकिन उसके पास अपने प्यार करने के इजहार की कला नहीं है। मतलब केजिया के पापा अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, दिखा नहीं पा रहे हैं केजिया को, लेकिन करते हैं। ये केजिया को एहसास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। What did Kezia find whenever on Sunday afternoons her grandmother sent her down to have a talk with her parents? केजिया ने रविवार दोपहर को जब भी उसकी दादी ने उसके माता पिता से बात करने के लिए भेजा, तो उसने क्या पाया? Whenever Kezia was sent by her grandmother to talk her parents on Sunday afternoons, यहाँ तक तो क्वेश्चन ही हो गया। She always found her mother reading and her father stretched out on the sofa sleeping soundly, है ना, and snoring। मतलब तो हमेशा क्या देखती थी कि हमेशा उसकी माँ वहां पर बैठ के पढ़ रही होती है, और उसके पिता सोफे पर लेटे हुए हैं, खींचे हुए लेटे हैं बिल्कुल, है ना, पैर तान के गहरी नींद और खर्राटे ले रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाउ वाज केजिया's फादर डिफरेंट फ्रॉम मिस्टर मैकडोनाल्ड? केजिया के पिता मिस्टर मैकडोनाल्ड से किस तरह अलग थे? आंसर है मिस्टर मैकडोनाल्ड प्लेड विद हिज चिल्ड्रन, द गर्ल्स वुड हैंग ऑन टू हिज कोट, दे वुड लाफ टुगेदर। कह रहे हैं कि मिस्टर मैकडोनाल्ड अपने बच्चों के साथ खेलते थे, लड़कियां उनकी कोट पर लटकती थी, वे एक साथ हंसती थी। केजिया's फादर हैड टू टाइम फॉर सच थिंग्स, हैड नो टाइम फॉर सच थिंग्स। केजिया के पिता के पास ऐसी बातों के लिए समय नहीं था। ही रियली वर्कड वेरी हार्ड फॉर द फैमिली, उन्होंने वास्तव में परिवार के लिए बहुत कम मेहनत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द फादर कंफर्ट द लिटिल गर्ल केजिया व्हेन शी गॉट स्कैर्ड इन हर स्लीप? तो इसका मतलब है जब छोटी बच्ची केजिया नींद में डर गई, तो पिता ने उसे कैसे दिलासा दिया था? तो आंसर है द फादर केम टू केजिया's रूम विद द कैंडल, कैंडल के साथ आए थे। लिफ्टेड हर अप, उसे गोद में उठाया था। इन हिज स्ट्रॉन्ग आर्म्स, lay beside her and made her stay close to him। कह रहे हैं कि बगल में लिटा लिया था, अपने पास रहने दिया था। She held his shirt and snuggled herself close to her father। तो उसने अपनी कमीज पकड़ ली और अपने आप को अपने पिता के पास ले गई।
ठीक है, चिपक गई। दिस कंफर्टेड केजिया व्हेन शी गॉट स्कैर्ड इन हर स्लीप। इससे केजिया को सुकून मिला और वह नींद में डर गई थी, है ना। जब वह नींद में डर गई थी तो पिताजी आए, कैंडल लेकर अपनी बाहों में लपेट लिया था, पकड़ लिया था। वहां पर केजिया ने भी अपने आप को पापा से बिल्कुल चिपका लिया था। तो केजिया को क्या मिला, सुकून मिला। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर। अब आ गया आपका 3 मार्क्स ईच वाला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, टू द लिटिल गर्ल। क्वेश्चन क्या मतलब, एक पैराग्राफ है, आपको पैराग्राफ को पढ़ना है, फिर वहां से आपको आंसर देना है। अगर ये पैराग्राफ नहीं भी पढ़ते तो कोई इश्यू नहीं है, वैसे मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। छोटी लड़की के लिए वह डरने और टालने वाला व्यक्ति था। हर सुबह काम पर जाने से पहले वह उसके कमरे में आया और उसे एक आकस्मिक, है ना, कैजुअल किस दिया, जिसका उसने गुड बाय फादर के साथ जवाब दिया। और ओह, राहत की एक खुशी हुई जब उसने गाड़ी की शोर को लंबी सड़क पर बेहोश और मंद होने क्यों शोर को सुना। मतलब धीरे धीरे जब गाड़ी दूर जाती है ना, तो आवाज क्या होती है, मंद हो जाती है। तो जब उसे लगा कि पापा दूर चले गए तब उसे राहत की सांस मिली। तो पहला क्वेश्चन आपका, व्हाट वाज द डेली रूटीन ऑफ फादर। पापा का जो है डेली रूटीन क्या था। द डेली रूटीन ऑफ केजेस फादर वाज, यहाँ से आंसर है, टू विजिट हर डॉटर्स रूम, मीट हर एंड गिव हर किस बिफोर लिविंग फॉर वर्क। क्या था, बेटी कमरे में जाना, उससे मिलना और काम पर जाने से पहले किस देना था। सेकेंड क्वेश्चन है इसी पैराग्राफ का, व्हेन डिड द डॉटर फील रिलीफ। बेटी को कब राहत महसूस हुई। तो आंसर है, द डॉटर फेल्ट रिलीफ व्हेन द कैरियज वेंट अवे फ्रॉम द हाउस। गाड़ी के घर से दूर जाने पर बेटी को राहत महसूस हुई। थर्ड है, ट्रेस अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स आंसर्ड। क्या आंसर है, जिसका मतलब होता है रिस्पॉन्डेड। क्वेश्चन नंबर सेकंड का पैराग्राफ देखते हैं, लेकिन वही पुराना दुस्वप्न चाकू और रस्सी के साथ कसाई के पास गया। मतलब सपने में देखती थी ना कि एक कसाई आता था रस्सी और चाकू लेकर, है ना, जो उस भयानक मुस्कान के साथ करीब और करीब आ गया, जबकि वह हिल नहीं सकती थी। केवल दादी चिल्लाती रही, दादी दादी चिल्लाती रहती थी। अपने बिस्तर के पास पिता को हाथ में मोमबत्ती देखकर वह कांप उठी। क्या बात है ना, उन्होंने कहा। ये आपका पैराग्राफ है। इसका पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड शी गेट द नाइटमेयर। उसे बुरा सपना क्यों आया। तो आंसर है, शी गॉट द नाइटमेयर एज शी वाज अलोन विद हर फादर एट होम एंड हर मदर एंड ग्रैनी वेयर इन द हॉस्पिटल। तो बुरा सपना क्यों आया, क्योंकि वह घर पर अपने पिता के साथ अकेली थी और उसकी माँ और दादी अस्पताल में थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वेयर वॉज द बूचर। कसाई कहाँ था। द बूचर वॉज इन हर ड्रीम, सपने में था। थर्ड है, फाइंड अ वर्ड, जिसका पैसेज में मेन है। क्या सेम मतलब है, शेक इन फियर एंड कोल्ड। इसका मतलब होता है शेवरिंग, मतलब कांपना। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन का पैराग्राफ है, देखते हैं। लेकिन यह आपके बीबी जन्मदिन के लिए था, मतलब बर्थडे के लिए था। वो कांपती थी ना, हकलाती थी, इसलिए यहाँ पर है। ठीक है, शासक अपनी छोटी, डाउन केम द रूलर टू हर लिटिल पिंक पाम्स। गुलाबी हथेलियों पर नीचे आया। घंटों बाद जब दादी ने उसे शॉल में लपेटकर रॉकिंग चेयर में लिपटा दिया तो बच्चा उसके कोमल शरीर से चिपक गया। भगवान ने पिताओं को किस लिए बनाया, वह चिल्लाई, मतलब नफरत कर रही थी वो। पहला क्वेश्चन है, हु इज रिस्पॉन्डिंग इन द फर्स्ट लाइन एंड बिफोर हुम। पहली पंक्ति में कौन जवाब दे रहा था और किसके लिए था। तो केजिया रिस्पॉन्डिंग बिफोर हर फादर। केजिया अपने पिता के सामने जवाब दे रही थी। यहाँ पर सेकंड है आपका, ये सेकंड है। ठीक है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। हाउ डिड द फादर रिएक्ट। पिता की क्या प्रतिक्रिया थी। द फादर बिकेम एंग्री एंड बीट हर पिंक पाम्स विद द रूलर। पिता क्रोधित थे और एक शासक, मतलब जिसे मारते हैं ना उसको शासक कहते हैं, से गुलाबी हथेलियों पे पीटा था। तो वर्ड आपको मतलब बताना वेप्ट का। वेप्ट का मतलब होता है सॉफ्ट, जो कि पैसेज में आया था, सिसकता है ना। यहाँ पर क्या, लड़की है तो सिसकती है। पैराग्राफ फोर्थ देखते हैं हम आपके लिए। रविवार दोपहर को दादी ने उसे पिता और माता के साथ अच्छी बात, है ना, बातचीत करने के लिए ड्राइंग रूम में दाखिल करने के लिए भेजा कि ड्राइंग रूम में चले जाओ, पापा मम्मी हैं। लेकिन छोटी लड़की ने हमेशा माँ को पढ़ते हुए पाया और पिता सोफे पर फैले हुए लेटे हुए थे। उसके भागने पर उसका रुमाल उसके पैर सबसे अच्छे कुशन में से एक पर अच्छी तरह से सो रहा था और खर्राटे लेते हैं, मतलब आराम से ऊपर रुमाल लेके फेस के ऊपर, कुशन के ऊपर, तकिए के ऊपर आराम से सो रहे थे पैर फैला के। तो इसका पहला क्वेश्चन है आपका, हु वॉज शी एंड वाई डिड ग्रैंड मदर सेंड हर डाउन। वह कौन थी और दादी ने उसे नीचे क्यों भेजा। शी का मतलब यहाँ पर केजिया है। केजिया, ठीक है, ग्रैंड मदर सेंड हर डाउन टू हैव ए नाइस टॉक विद हर पेरेंट्स, है ना, अच्छी बात करने के लिए नीचे भेजा था। नेक्स्ट हमारा, व्हाट डिड द नोटिस अबाउट हर पेरेंट्स।
व्हाट डिड शी नोटिस अबाउट हर? तो पेरेंट के बारे में क्या नोटिस किया इसने? तो शी नोटिस दैट हर फादर वाज स्लीपिंग एंड स्नोरिंग एंड मदर वाज रीडिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट इसका है अनडिस्टर्ब्ड का मतलब आपको ढूंढना है, जिसका मतलब होता है साउंडली, ध्वनि से। ठीक है, चलो फिफ्थ है शी सट। मैं हिंदी समझ लेता हूँ, समझा देता हूँ आपको। वह एक स्टूल पर बैठी थी। जब तक वह उठा और खींचा तब तक उसे गंभीरता से देखा और समय पूछा, फिर उसकी ओर देखा। ऐसा मत देखो केजिया, तुम थोड़े उल्लू, है ना, भूरे उल्ली जैसे दिखते हो। मतलब थोड़े भूरे उल्लू जैसे दिखते हो, केजिया को उनके पापा ने बोला। हु इज केजिया वॉचिंग ग्रेवली? केजिया वॉज वॉचिंग हर फादर ग्रेवली। गंभीरता से किसको देख रही थी? तो पापा को देख रही थी। सेकंड क्वेश्चन है वाई वॉज शी सिटिंग देयर वेटिंग फॉर हिम टू वेक अप? वह कहाँ वहां क्यों बैठी थी? उसके जागने का इंतजार कर रही थी। ऑन अ सैटरडे आफ्टरनून हर ग्रैंड मदर सेंड हर टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर, बट केजी ऑलवेज फाउंड हर फादर स्लीपिंग ऑन द सोफा। तो जब दादी भेजती थी बात करने के लिए तो जाती थी, तो क्या होता था? पापा सो रहे होते हैं, मम्मी क्या करती हैं? मम्मी बैठ के अपना पेपर या मैगजीन पढ़ रही होती है। थर्ड है ट्रेस द वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट, जिसका मीन्स होता है सीरियसली। तो सीरियसली का मतलब होता है ग्रेवली, गंभीरता से। ठीक है, चलो नेक्स्ट लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन, 4 मार्क्स ईच, 80 to 100 वर्ड्स में लिखना है। पहला क्वेश्चन है आपका, हाउ डिड केजियाज नेगेटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स हर फादर चेंज? केजिया का अपने पिता के प्रति नकारात्मक रवैया कैसे बदल गया? या आपको ये क्वेश्चन भी दे सकता है यहाँ पर, व्हाट वर सर्कमस्टांसेस दैट फोर्स केजिया टू चेंज हर ओपिनियन अबाउट हर फादर? किन परिस्थितियों ने केजिया को अपने पिता के बारे में अपनी राय बदलने के लिए मजबूर किया? तो आंसर देखते हैं हम। 80 to 100 वर्ड्स में है, 4 मार्क्स ईच। वेन हर मदर वॉज हॉस्पिटलाइज्ड हर ग्रैंड मदर वेंट टू स्टे विद हर। जब मम्मी हॉस्पिटलाइज हो गई तो दादी भी मम्मी के पास चली गई हॉस्पिटल। केजिया यूज टू स्लीप अलोन एट नाइट। तो केजिया को क्या हो गया? अकेली सोती थी वहां पर, क्योंकि मम्मी दादी थी नहीं। शी वॉज सो स्कैर्ड दैट शी स्टार्टेड शाउटिंग एट नाइट। तो वह डरी हुई थी और रात में चिल्लाने लगी। शी हैड नाइटमेयर्स एंड ट्रेम्बल्ड अ लॉट विद फियर। तो क्या हुआ था? वह डरने लगी थी, बुरे सपने आए थे, है ना, इसकी वजह से। देन हर फादर केम टू हर रूम एंड टुक हर इनटू हिज एम्स टू कंफर्ट हर। तो पिताजी है और पिताजी वहां पर थे तो सुरक्षित महसूस करने के लिए वहां पर रुक गए थे। शी फेल्ट सिक्योर्ड विद हर फादर, है ना, नियर हर। तो वो सिक्योर फील करने लगी थी। देन शी रियलाइज दैट हर फादर वॉज बिजी विद वर्क एंड हैड नो टाइम टू प्ले। तब उसने रियलाइज किया कि हाँ, पापा के पास टाइम नहीं होता था, तभी वो हमारे साथ नहीं खेलते थे। नहीं, पापा तो प्यार करते हैं, देखो अभी मैं परेशान थी तो पापा तो मेरे पास आ गए। चलो नेक्स्ट, शी इवन रियलाइज दैट हर फादर लव्ड हर बट डिडंट हैव द आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग इट। तब उसने रियलाइज किया था कि उसके पापा तो प्यार करते हैं लेकिन उनके पास कला नहीं है उस प्यार को दिखाने का। दस हर एटीट्यूड टूवर्ड्स हर फादर चेंज टूवर्ड्स पॉजिटिव। तब क्या हुआ? अब इस प्रकार अपने पिता के प्रति उसका जो नजरिया था सकारात्मक हो गया, पॉजिटिव रवैया हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड था, हाउ डिड केजियाज एफर्ट टू प्लीज हर फादर रिजल्टेड इन डिसप्लीजिंग हिम वेरी मच? एलोबरेट। कह रहा है कि ये जो एफर्ट है आपका यहाँ पर, है ना, अपने पिता को खुश करने के लिए केजिया का जो एफर्ट है, परिणाम स्वरूप, है ना, किस प्रकार बहुत नाराज हुई, विस्तार से बताना, आपको एलेबोरेट करना है। तो केजिया वॉज वेरी स्कैर्ड ऑफ फादर एंड स्टडर्ड वाइल टेकिंग टू हिम। केजिया अपने पिता से बहुत डरती थी और उनसे बात करते समय हकलाती थी। दिस एनॉयड हिम अ लॉट। वह काफी परेशान थी। When she waited and stared at him to have a nice long chat, he did not like it. जब वह इंतजार कर रही थी और एक अच्छी लंबी बात करने के लिए उसे घूर रही थी, मतलब पापा को, तो उसे यह पसंद नहीं आया, है ना। देखते हैं आगे। शी unknowingly destroyed some of his important papers while stuffing a cousin, है ना, क्वेश्चन which Dai wanted to present to। उसने अनजाने में एक तकिया भरते हुए उसके, मतलब पापा के, कुछ महत्वपूर्ण कागजात, है ना, पोर्ट वाले जो थे ना पेपर, पोर्ट का जो स्पीच लिखा था उन्होंने वहां पर, कागजात नष्ट कर दिया था, है ना, जिससे वो मारना जरूरी था ना, मारा था इसकी वजह से उन्होंने। चलो, और रीजन क्या था कि वहां पर बर्थडे था ना, तो इसकी वजह से
वो चाहती थी कि मैं अपने पापा को गिफ्ट करूं, लेकिन गिफ्ट में तो कुछ अलग ही बात हो गई थी। दिस मेड हिम वेरी एंग्री एंड ही बीट हर अप बैडली। अब जब उनका जो स्पीच था फाड़ दिया था क्वेश्चन में भरने के लिए, तो वह गुस्से में मारा था इनको, ठीक है। देयरफॉर केजिया एफर्ट टू प्लीज हर, है ना, प्लीज हर फादर रिजल्टेड इन डिस प्लीजिंग हिम वेरी मच। इसकी वजह से केजिया ने अपने पिता को खुश करने के प्रयासों के परिणाम स्वरूप वह बहुत नाराज हो गए थे, मतलब खुशी के बजाय नाराज हो गए थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। केजिया डिसाइड दैट देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ फादर। व्हाट काइंड ऑफ फादर वाज मिस्टर मैकडोनाल्ड एंड हाउ वाज ही डिफरेंट फ्रॉम केजिया's फादर। या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि हाउ इज केजिया's फादर डिफरेंट फ्रॉम मिस्टर मैकडोनाल्ड, मतलब डिफरेंट दोनों में कर रहा है, कंपेयर कर रहा है। तो हिंदी में देखते हैं, केजिया ने फैसला किया, केजिया ने फैसला किया कि विभिन्न प्रकार के पिता होते हैं। मिस्टर मैकडोनाल्ड किस तरह के पिता थे और वह केजिया के पिता से कैसे अलग थे, या केजिया के पिता मिस्टर मैकडोनाल्ड से किस प्रकार भिन्न थे, मतलब डिफरेंट थे, ये आपको बताना है। तो श्री मैकडोनाल्ड, है ना, उनके अगले दरवाजे पड़ोसी थे, मतलब सामने उनका ही घर था। एक बार केजिया ने अपने पड़ोसियों को शाम में एक साथ टैग खेलते हुए देखा। बच्चे माओ के साथ मिस्टर मैकडोनाल्ड अपने, मतलब उसके कंधों पर, और दो छोटी लड़कियां उनकी कोट की जेब पर लटकी हुई हैं। वो हंसी से कांपते हुए इधर उधर भागे। दूसरी ओर उसके अपने पिता अनुशासित और सख्त थे, मतलब केजिया के पापा अनुशासित थे, ठीक है। अनुशासित का मतलब समझते हो ना, ठीक है। अनुशासित का मतलब डिसिप्लिन थे, ठीक है, और स्ट्रिक्ट थे, सख्त थे। तो वह कभी केजिया के साथ नहीं खेले और ना ही ज्यादा बातचीत करते थे। यहाँ तक कि उनकी छोटी छोटी गलतियों के लिए केजिया को पीटा भी जाता था, ठीक है। तो इसका आंसर ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फोर्थ। व्हाई वाज केजिया स्कैर्ड ऑफ हर फादर एंड हाउ डिड शी गेट ओवर हर फियर। केजिया अपने पिता से क्यों डरती थी और उसने अपने डर को कैसे काबू किया। तो हिंदी आप देख के नोट कर लो, मैं हिंदी में, और सॉरी इंग्लिश नोट कर लो, मैं हिंदी में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। केजिया के पिता एक विशालकाय व्यक्ति की तरह बड़े थे और बहुत सख्त थे, बहुत सख्त थे। जब उसने केजिया का महत्वपूर्ण भाषण फाड़ दिया, मतलब केजिया ने पिताजी का महत्वपूर्ण भाषण फाड़ दिया, स्पीच फाड़ दिया, तो पापा ने दंडित किया, मारा था। एक दिन जब केजिया की मतलब माँ बीमार पड़ गई, तो वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गई, तो दादी भी हॉस्पिटल में चली गई माँ को देखने के लिए। तो केजिया अपने पिता के साथ घर पर अकेली रह गई। केजिया अलग जगह सो रही थी, पिताजी अलग जगह सो रहे थे। तो हुआ क्या था कि उसे एक बुरा सपना आया था और वो डर के मारे चीख पड़ी थी। उसके पिता ने फिर केजिया को अपनी गोद में ले लिया और आराम मिला उसे, है ना, आराम दिया उसको। तो उन दिनों अपने पिता के साथ उस निकटता ने, है ना, जो इतनी पास आ गई थी अपने पिता के पास, तो जितना भी डर था ना, भय था, उसको भुला दिया था। इसका आंसर ये था। चलो नेक्स्ट आपका फिफ्थ है। हाउ डिड केजिया फील इन प्रेजेंट ऑफ हर फादर। केजिया अपने पिता के वर्तमान में कैसा महसूस करती है। तो इंग्लिश आप नोट कर लो, हिंदी में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। केजिया अपने पिता से डरती थी क्योंकि वह विशाल की तरह दिखता था। हर सुबह उसे गुड बाय किस करता था। पिता के घर पर होने तक वह असहज महसूस करती थी, रिलैक्स फील नहीं करती थी। उसका जवाब देते हुए हकला भी गई थी। उसने एक दिन उसे डांटा, मतलब पिताजी ने केजिया को डांटा, और यहाँ तक कि उसके कुछ महत्वपूर्ण कागजात को फाड़ने के लिए केजिया की पिटाई भी हुई थी। लेकिन जब केजिया रात में सोती थी, मतलब रात में रो रही थी, रोती थी नाइटमेयर की वजह से, तो पापा जी कमरे में लेके जाते थे, है ना। तब उसने महसूस किया कि वास्तव में पिता जो है कोमल और स्नेह थे, प्यार करते थे, है ना, रियलाइज किया था, अफेक्शन था उन्हें, टेंडर हार्ट है उनका। और इसने उसकी जो धारणा है, उसकी जो सोच है पिताजी के लिए, वो बदल दी थी, ठीक है। चलो नेक्स्ट है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, 4 मार्क्स ये भी है, 80 to 100 वर्ड इसमें भी लिखना है। पहला क्वेश्चन है केजिया इन द स्टोरी, है ना। द लिटिल गर्ल वॉज अफ्रेड ऑफ हर फादर बिकॉज ही नेवर कम्युनिकेटेड विद हर। इमेजिन यू आर प्रेजेंटिंग काउंसलर based on your reading of the story, write a paragraph advising the parents to make communication with their children properly। कह रहे हैं द लिटिल गर्ल, ठीक है, कहानी में केजिया अपने पिता से डरती थी क्योंकि उसने कभी उसके साथ संवाद नहीं किया, कम्युनिकेट नहीं किया, बात नहीं की। कल्पना कीजिए, मान लीजिए कि आप पेरेंटिंग काउंसलर हैं, मतलब पेरेंटिंग काउंसलर होते हैं ना। कहानी पढ़ने के आधार पर माता पिता को अपने बच्चों के साथ संचार को प्राथमिकता देने की सलाह देते हुए पैराग्राफ लिखिए, है ना। माता पिता को क्या समझाना चाहोगे आप कि अपने बच्चों के प्रति कैसे रहें, एक दूसरे से बातचीत कैसे करें, है ना। तो पैराग्राफ आपके अपने अकॉर्डिंग लिखना है। तो यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग है, ठीक है। आप यहाँ से इसकी हिंदी लिख सकते हो या अपना बना के लिख सकते हो, मार्क्स मिलेंगे आपको। सही वर्ड होना चाहिए। तो हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको भी। कहानी में केजिया हमेशा अपने पिता से डरती थी।
उनके पिता एक सख्त अनुशासक थे जो हमेशा उनके प्रति सख्त रहते थे, है ना, कठोर रहते थे। उसने कभी भी उससे धीरे और प्यार से बात नहीं की थी, वह हमेशा उसे डांटते रहते थे, छोटी छोटी गलतियों के लिए पिटाई भी करते थे। माता पिता को अपने तनाव और काम के बोझ को अपने पारिवारिक जीवन में हस्तक्षेप इंटरफेयर नहीं करने चाहिए। मतलब काम अपनी जगह और फैमिली रिलेशन अपनी जगह, ऐसा करना चाहिए। माता पिता को हमेशा अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिताना चाहिए, मतलब अच्छे से एक अच्छा टाइम बिताना चाहिए ताकि बच्चे खुश हो जाएं। बंधन और समझ हमेशा बनी रहनी चाहिए, बॉन्डिंग, है ना, और अंडरस्टैंडिंग बनी रहनी चाहिए माता पिता और बच्चों के बीच में, ताकि बच्चे जो है अपने माता पिता के साथ अपनी फीलिंग्स और जो प्रॉब्लम्स हैं उसको बता सकें, खोल सकें। उनके माता पिता और चोर बच्चों के बीच कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पर ये हटा दो, माता पिता और बच्चों के बीच कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, मतलब बीच में कोई बातें छिपी नहीं होनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है, द रिलेशन बिटवीन अ पेरेंट एंड चाइल्ड शुड बी डिस्टेंट एंड फॉर्मल और शुड इट बी क्लोज एंड वार्म। माता पिता और बच्चे के बीच का रिश्ता दूर और औपचारिक होना चाहिए, है ना, औपचारिक मतलब फॉर्मल होना चाहिए, या एक घनिष्ठ और गर्म होना चाहिए, घनिष्ठ होना चाहिए, ठीक है। तो आंसर है यहाँ पर, आप इसकी इंग्लिश लिख लेना, मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ। आज के आधुनिक मतलब मॉडर्न टाइम की बात करें, माता पिता और बच्चों के मित्र की तरह अधिक होना चाहिए, ठीक है। उनके बीच संबंध मधुर, है ना, और घनिष्ठ होने चाहिए। आप समझ रहे हो ना, मधुर का वर्ड समझते होगे आप, और घनिष्ठ का भी समझते होगे। चलो आगे देखते हैं। यह बच्चे के समग्र व्यक्तित्व, मतलब उसकी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है उसके विकास में, ग्रोथ में बहुत सहायक होगा अगर दोस्त की तरह रहेंगे तब। यह बच्चे के आत्मविश्वास को बढ़ाने और उसे अपने रिश्ते में मजबूती बनाने में भी मदद करता है। इसलिए आवश्यक है कि बच्चों के, है ना, अपने माता पिता के साथ घनिष्ठ संबंध, है ना, अच्छा ही रिलेशन शेयर करना चाहिए। उनमें डर नहीं होनी चाहिए बल्कि सम्मान और प्यार होना चाहिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था केजिया वाले चैप्टर का। अगर अच्छा लगा तो फ्रेंड्स का जरूर शेयर करना, ठीक है। और फिर अब हम देखेंगे पोयम, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।